लाइव से मैं यामिनी सिंह आपके साथ और स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 5 के पंच में। तो चलिए डालते हैं नजर आज की 5 बड़ी खबरों पर। 5 के पंच में पहली खबर है, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा 19 जुलाई को पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार कर लिए गए थे। उन पर अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप पर अपलोड करने का संगीन आरोप लगा हुआ था। इस केस के चलते शिल्पा शेट्टी भी कानूनी कार्यवाही के घेरे में आई और उनके परिवार की काफी आलोचनाएं की गई थी। अब खबर है कि शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा से अलग रहने की प्लानिंग कर रही हैं। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज कुंद्रा के कानूनी बछड़े ने शिल्पा के लिए भी परेशानियां खड़ी कर दी है। शिल्पा की एक दोस्त ने एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि शिल्पा को अंदाजा भी नहीं है कि हीरे और डुप्लेक्स बेईमानी के रास्ते आ रहे हैं। आगे उनकी दोस्त ने ये भी कहा कि शिल्पा राज के लिए सामान को छूना भी नहीं चाहती हैं। अब एक्ट्रेस की फ्रेंड ने कहा कि शिल्पा आत्मनिर्भर है और अपना और अपने बच्चों का ख्याल खुद रख सकती हैं। शिल्पा ने इंडस्ट्री में भी अपने पहचान वालों को ये भी कह दिया है कि वह हंगामा 2 और निकम्मा के बाद अपनी दूसरी फिल्म में काम करना भी चाहती है। 5 के पंच में दूसरी खबर है, देश भर में आज जन्माष्टमी की धूम है। जन्माष्टमी के दिन ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। कोरोना संकट की वजह से इस बार दही हांडी के कार्यक्रम में वैसी रौनक नहीं है जैसी आमतौर पर होती है, लेकिन मंदिर सज चुके हैं और भक्तजन वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन विशेष बात यह भी है कि जम्मू कश्मीर में पंडितों ने जन्माष्टमी की रैली निकाली। यह शोभा यात्रा हब्बा कदल से लाला चौक तक निकाली गई। इसमें प्रशासन और वहाँ के लोगों ने काफी सपोर्ट भी किया है। 5 के पंच में तीसरी खबर है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत को गोल्ड दिलाया है अवनी लखेरा ने। अवनी ने शूटिंग में गोल्ड जीता है। 19 साल की इस शूटर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल की क्लास SH1 में अव्वल स्थान हासिल किया। भारतीय निशानेबाज अवनी ने स्वर्ण पदक जीतने के लिए 249.6 का पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया। 5 के पंच में चौथी खबर है, उत्तराखंड के एक सुदूर गांव में सोमवार तड़के बादल फटने से कम 3 लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य लापता हो गए। यह घटना राज्य की राजधानी देहरादून से करीब 600 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ जिले के जम्मू गांव में हुआ है। एक अधिकारी ने कहा कि बचाव दल गांव पहुंच गया और लोगों की तलाश में जुट गया है। यह गांव काली नदी के तट पर स्थित है, जो नेपाल से भारत में बहती है। नदी के किनारे बादल फटने से नेपाल में भी एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों ने 3 शवों को बरामद कर लिया है। मारे गए लोगों में 9 से 15 साल की उम्र की 3 लड़कियां हैं। 2 किशोरियों को बचाया गया है, जबकि 40 साल के एक पुरुष और एक महिला सहित 2 अन्य भी लापता हैं। 5 के पंच में पांचवी और आखिरी खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि अफगानिस्तान में मौजूदा घटनाक्रम ने सुरक्षा के नए सवाल खड़े कर दिए और केंद्र सरकार सतर्क तथा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी राष्ट्र विरोधी ताकत को अफगानिस्तान के घटनाक्रम का फायदा उठाकर सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित तीसरी बलराम जी दास टंडन स्मृति व्याख्यान को संबोधित करने के लिए आए थे। सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने संबोधन में यह भी कहा कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसे सुरक्षा के लिहाज से नए सवाल उठ रहे हैं और हमारी सरकार वहां से घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। सिंह ने कहा, भारतीयों की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सरकार यह भी चाहती है कि देश विरोधी ताकतें वहां के घटनाक्रम का फायदा उठाकर सीमा पार के आतंकवाद को बढ़ावा न दें। 5 के पंच में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राजधानी लाइव।